आज बलिया के लिए आजादी के बाद हम सब के लिए ये दिन सदैव याद रहेगा कि आज के दिन 27 फरवरी को हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री, हम सब के नेता, जिन्होंने पूरे देश को एक सड़क के जाल बिछा करके, जहां पर हम लोग कभी कई कई दिन लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में जो दूरी तय करते हैं, ऐसे भारत के नए भारत के निर्माता माननीय नितिन गडकरी जी आज बलिया में आकर के इस क्रांतिकारी धरती पर इस दिन को आज ऐतिहासिक दिन बनाने का काम किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बलिया की क्रांतिकारी पर धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले कोई आहुति देने वाला ये मंगल पांडे की धरती है। मैं इस धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर यदि महाराष्ट्र की सतारा और बंगाल के मेदिनीपुर उससे पहले भारत में आजाद होने का गौरव कोई प्राप्त किया, तो बलिया की धरती, चित्तू पांडे की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर जब इंदिरा गांधी की 23 सरकार के खिलाफ में संघर्ष करना हुआ, तो बलिया के लाल जयप्रकाश नारायण ने वो संघर्ष किया। उस जयप्रकाश नारायण की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इच्छा शक्ति के धनी जो पढ़ते समय ही कहे थे चंद्रशेखर जी कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसके नीचे का पद स्वीकार नहीं, वो चंद्रशेखर जी की धरती पर माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इसलिए बात कहना चाहता हूं मित्रों कि आज आजादी के बाद कोई नेता ने बलिया के लिए कभी इतनी बड़ी सोच नहीं सोची कि आज 6500 करोड़ रुपया की थाती आज बलिया को मिलने जा रही है। पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां पर ग्रीन फील्ड ही नहीं, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दो जगहों से अपने बक्सर के पुल को भी जोड़ा जा रहा है और अपने बलिया को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। और केवल जोड़ा ही नहीं जा रहा है, वहां से लेकर के पूरे बिहार के बॉर्डर तक ग्रीन फील्ड को आज नितिन गडकरी जी ने दे करके हम बलिया वाले को भी विकास के रास्ते पर चलना आज सिखाने का काम आज किए हैं। मैं इसलिए बलिया के नौजवानों की तरफ से, बलिया के मजदूरों की तरफ से, बलिया के व्यापारियों की तरफ से, बलिया के हर उस नागरिक की तरफ से आपका आज अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सांसद जी के नेतृत्व में आज आकर के हम सब जो बलिया के लोगों के लिए आज आपने जो कार्य किया है, मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार जब आपको आशीर्वाद देने के लिए गया था, तो मैंने कहा था कि बलिया को एक बाईपास आप दे दीजिए और एक्सप्रेसवे से जोड़िए। आपने उस समय हमको 10 मई को एक पत्र बना करके कहा था कि एक्सप्रेसवे दयाशंकर तुमको बनेगा, और आज वो साकार हो रहा है, इसलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि दयाशंकर ये अधूरा है, एक और मांग लो, तो वो भी मांग ले रहा हूं। 30 किलोमीटर की जो अभी माननीय उपेंद्र तिवारी जी ने भी कहा, फेफना से लेकर के हल्दी तक 30 किलोमीटर है और 3 विधानसभाओं को जोड़ता है। वो फेफना विधानसभा, बलिया विधानसभा और बांसडी और बैरिया विधानसभा, हमारे जिले के 4 विधानसभाओं को जोड़ता है। उसको माननीय नितिन गडकरी जी 4 लेन कर दे 30 किलोमीटर, तो बलिया का विकास ऐसे हो जाएगा कि जहां पर हम लोग कल कारखाने, विद्यालय, बड़े बड़े योजनाएं उसी रोड पर लेकर के चले जाएंगे और बलिया का विकास हो जाएगा। आज मैं बस इतने ही कह करके कि आपने इतना दिया तो थोड़ा सा और दे दीजिए, हम लोग के पूरी मांगे पूरी हो जाएगी और बलिया की चारों तरफ से विकास हो जाएगा। आज उनके साथी, आज जितिन प्रसाद जी आए हुए हैं, जो बचेगा खुचेगा तो हम लोग इनसे ले लेंगे, लेकिन एक केवल 4 लेन दे दे फेफना से लेकर के हल्दी तक, तो बलिया का विकास को कोई रोक नहीं सकता है। सभी एक नए बलिया का निर्माण हो जाएगा
ऐसा मेरा मानना है। और हमारे और सांसद जी ये दोनों और अपने उपेंद्र तिवारी जी ने भी कह दिया, नीरज शेखर जी भी, सब मिल करके इस परियोजना के लिए हम सब एक हो करके आपसे डिमांड करते हैं कि 4 लेन का एक बाईपास दे दीजिए, बलिया का विकास हो जाएगा, एक नया बलिया बन जाएगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।